سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे इज्जतमाब मोहतरम बुजुर्गों, और कौम के गयूर नौजवानों और अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सालों गुजारते हुए, महीनों गुजारते हुए, दिनों रात हफ्ते गुजारते हुए हम सब 2022 के इख्तिताम पर हैं। गुज़िश्ते दो जुमे आप एक फितना को सुन रहे थे, जो फितना अभी जोरों पर है और काफी लोग कुछ के जा चुके हैं और काफी लोग अभी इस भूल भुलैया में जी रहे हैं कि कुछ नहीं, क्या है नहीं है, बस उनको सुबह उठना है और कमाना है, खाना है, फिर शाम को सो जाना है। उनकी जिंदगी बस यही है। मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग कसरत से इन दो चीजों को समझते नहीं हैं या इनकी कदर नहीं जानते हैं। एक तो ये कि सेहत, दूसरा है कि फरागत, वक्त। मैंने कुरान पाक में भी खुतबे में जो सूरह की तिलावत की है, आप बहुत सारे उलमा कराम से सूरह को सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ये कुरान पाक की मुख्तसर सूरह है, 3 आयत की सूरह है। इस सूरह के बारे में अक्सर व बेशतर मुफस्सिरीन
मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया है कि लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए ये एक सूरह काफी है। अगर पूरा कुरान ना भी उतरता, ये एक सूरह को अल्लाह उतार देते तो उसकी जिंदगी का मसला हल हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह में फरमाया है वल अस्र, अल्लाह जमाने की कसम खा रहे हैं। फिर अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या है? अल्लाह मौत का भी तो मालिक है, अल्लाह जिंदगी का भी तो मालिक है, अल्लाह हर चीज का मालिक है और हम में से कोई किसी का मालिक नहीं है। फिर अल्लाह कसम खा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सब के सब इंसान खसारे में है, तमाम इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो नेक अमल करते हैं, जो साले हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान भी हो उनकी जिंदगी में और काम भी अच्छा है, वो लोग खसारे में आज भी नहीं रहेंगे, कल भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, वो लोग हमें कभी खसारे में नहीं रहेंगे जो लोग सब्र किए, हक की तलकीन करते हो, हक की वसीयत करते हो, खुद हक के साथ मौजूद रहते हो, वो कभी खसारे में नहीं रहेंगे। यानी जो भी हालत हो, जैसी भी हालत हो, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, चाहे सामने हमारा बेटा क्यों ना हो। बाप को अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार है ना, अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार है। सामने हमारा बच्चा क्यों ना हो, हम हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे, वो भी खसारे में। इसी तरीके से फरमाया हुआ तवासौ बिस्सब्र, और जो लोग सब्र की तलकीन करते हो, सब्र की वसीयत करते हो, सब्र के साथ जिंदगी गुजारते हो, हर चीज होने के बावजूद अगर उस पर जुल्म हुआ है तो वो सब्र कर लेता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को भी खासिरीन में शामिल नहीं फरमाएंगे। दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ ईमान वालों मुकम्मल ईमान में दाखिल हो जाओ। मतलब क्या है इसका? मेरे भाई बुजुर्गों, शैतान हमें यह समझाता है कि हम जहां रहते हैं, जहां बसते हैं, जहां उठते बैठते हैं इस समाज में, तो हम क्यों लिबरल बनकर जिंदगी में गुजारे, क्यों हम आजाद ख्याल होकर जिंदगी में गुजारे, यह हमको शैतान समझाता है। और कुरान क्या कहता है कि सब के सब इंसान खसारे में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर लोग इस दो नियामत की कदर नहीं करते हैं। एक सेहत की कदर नहीं जानते, दूसरा अपने वक्त की कदर नहीं पहचानते। वक्त की मिसाल ऐसी है कि बर्फ की चक्की लाई आप और उसको रख दीजिए, बर्फ की चक्की ला के रखते हैं और ये पिघलते पिघलते पिघल जाती है। इसी तरीके से वक्त जब जा रहा है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। हम जो ये सोचते हैं नेक काम के लिए, अच्छे अमल के लिए, अच्छे रास्ते के लिए कि आज नहीं कल से कर लेंगे, मेरे भाई बुजुर्गों, कल से नहीं अभी से करना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है।
सुई चलती रहती है और आदमी बैठा का बैठा रह जाता है। हम में से बहुत सारे लोग 2000 में बच्चे रहे होंगे, आज वो हट्टे कट्टे जवान है, बच्चे के अब्बा हैं 2022 में। इसी तरीके से दुनिया की चक्की चलती रहेगी, लेकिन जो 2002 में थे वो आज नहीं है, जो 2022 के शुरू में थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो गुज़िश्ते रमजान में थे वो आज नहीं है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। कौन से वक्त पर हमको क्या काम करना है, हमने अपना मामूल तो बनाया है कि मुझे दुकान इतने वक्त पर खोलनी है, अपना मामूल बनाया है कि मुझे दुकान इतने वक्त पर बंद करनी है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे ईमान वाले भाइयों, हमने ये वक्त क्यों नहीं समझा है? हमको 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़नी है। फजर की नमाज इस वक्त पर पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज इस वक्त पर पढ़नी है, असर की नमाज इस वक्त पर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है। मेरे भाई बुजुर्गों, इल्ला माशाअल्लाह पढ़ते भी हैं तो ठाल मटोल के पढ़ते हैं और सोचते हैं अगर दावत मिल जाए तो फिर तो नमाज की भी छुट्टी हो जाती है, वलीमा की दावत मिल जाए तो नमाज की भी छुट्टी हो जाती है। मेरे भाई बुजुर्गों, हम कैसे नमाजी हैं? हम कैसे नमाजी हैं कि आज हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही है? हम कैसे नमाजी हैं कि हमारे रिज़्क़ में इजाफा नहीं हो रहा है? हम कैसे नमाजी हैं कि हमको बीमारी से शिफा नहीं मिल रही है? हम कैसे नमाजी हैं? मेरे भाई बुजुर्ग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके से एक साहबी आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक आदमी आया फरियाद करने वाला, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। ईमान लाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईमान के बाद सबसे पहला तकाज़ा नमाज का है, नमाज अदा करो। और नमाज के जरिए से उनके तमाम काम हल हो जाते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब नमाज का तोहफा मिला था, वो झूमने लग गए थे, वो कूदने लग गए थे, वो मुसर्रत हो गए थे, खुशी मिल गई थी कि अब हम तो अल्लाह से अपना मसला हल करवा लेंगे। लेकिन हमारी नमाजें हैं कि हमको नमाज में भी दुकान याद रहता है, हमको नमाज में भी हर भूली हुई बात याद आती है। सालों साल के बाद भूली हुई बात हमको कहाँ याद आती है? नमाज में याद आती है। मेरे भाई बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। अगर हमने कदर न की और जिस कौम ने अपने वक्त की कदर न जानी, जिस कौम ने अपने वक्त को नहीं समझा, वो कौम कहीं की नहीं रहती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। आज कौम के ज़हन में ये डाल दिया गया है कि अभी तुम्हारा न्यू ईयर आएगा, नया साल आएगा और तुम्हें खुशियां मनानी है। कुछ दीनदार हैं, मोहल्ले में थोड़ी सी दीनदारी के ऊपर नाम है, टिकड़ा लगा हुआ है, टप्पा लगा हुआ है, क्या बोला हाजी साहब है, बोला ये साहब है, नहीं नमाजी है। वो बाहर जाकर कलियों में जाकर रेस्टोरेंट में जाकर हैप्पी ईयर मनाते हैं। मेरे भाई, ये हालत है। किस चीज की खुशी मना रहे हो? अल्लाह ने 60 साल दी थी, ये भी पता नहीं कि 60 है कि कितनी है, ये भी पता नहीं है 60 है कि कितनी है, 50 है कि कितनी है, 40 है कि कितनी है। एक साल खत्म हो गया, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। मेरे भाई बुजुर्गों, इसमें तो ये करना चाहिए कि हमने 2022 में कितना अच्छा काम किया है,
कितना गुनाह किया है, कितना बुरा काम किया है, कितने लोगों की मदद की है, अपना हिसाब लगाना चाहिए। क्योंकि याद रखें, अगर जो यहां पर अपना हिसाब नहीं लगाएगा, अल्लाह क्या तो हिसाब का दिन है ही, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, वहां तो हिसाब हो जाएगा। इसलिए यहां से अपना हिसाब लगाए, अपने वक्त को गफलत में न गुजारे। यकीनन मेरे भाई और बुजुर्गों, आप इस्लाम के मतवाली हैं, आप इस्लाम के रखवाले हैं, आप मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, और जिस चीज से शरीयत रोकती है, जिस चीज से कुरान रोकता है, जिस चीज से मोहम्मद रसूलुल्लाह रोकते हैं, मेरे भाई और बुजुर्गों, हम वो चीज हरगिज़ न करें, खुद भी ना करें, बच्चों को भी इजाजत न दें, बच्चों को भी इजाजत न दें। आज बच्चा और बच्चियां हो, अब हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वहां जाकर न्यू ईयर मनाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, यही जो आपने इजाजत दी है ना, यही गले के फांस बन जाएगी कल क़यामत में हमारे लिए। बांस के तो फांस अभी ही दुनिया में बन जाते हैं, हम उसको इतना आसान छोड़ते हैं, वो कहीं जाकर हमारा ही पकड़े नीचा कर देते और गले में ऐसी हालत हमारी बना देती है वो औलाद कि हम कब फांसी लेकर मर जाए। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो उसकी हिफाजत कीजिए, उसकी कदर कीजिए, उसको यूं ही ना गवाइए। कुरान कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश की चीज है। आजमाइश कहते हैं इम्तिहान को। अल्लाह माल देकर भी आजमाता है, अल्लाह माल देकर भी आजमाता है, अल्लाह औलाद देकर भी आजमाता है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, जो लोग भी इसमें मुब्तला हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके से सफर कर रहे हैं, जंगल में उनके साथी लोग भी साथ में हैं, एक जगह पड़ाव डालते हैं, भूख लगी रहती है, खाना निकालते हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा होता है और खाने में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अपने साथियों से, उसे भी शरीक कर लो। उस चरवाहे को बुलाया जाता है, तमाम सहाबा खाते हैं और उस चरवाहे को कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो चरवाहा कहता है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और तमाम असहाब से कि मेरा रोजा है। क्या कहा? मेरा रोजा है, कोई फर्ज रोजा नहीं था बल्कि नफल रोजा है, मेरा रोजा है। अच्छा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इतनी शिद्दत की गर्मी है, धूप में कितनी तपिश है, और तुम जंगल में हो, सहरा में हो, बकरियां इधर उधर भागती हैं, उसके पीछे उसको इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हो, और इस चिलचिलाती धूप में तुम क्यों रोजा रख रहे हो? कहा कि बहुत सारे लोग, मैं चरवाहा हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर अल्लाह ने आपको कितनी नियामतों से नवाजा है। उस चरवाहे का जवाब सुनिएगा। वो चरवाहा कहता है कि बहुत सारे लोग तिलावत कलामुल्लाह करते हैं, उसकी नेकियां बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग नवाफिल की पाबंदी करते हैं, उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं। मैं चरवाहा हूं, मैं बकरी चरा कर अपना गुजारा करता हूं। अगर मैं यहाँ पर नफल रोजा भी न रखूं तो मेरी नेकी उसकी नेकी कहां हो जाएगी? नफल तो दूर की बात है, सुन्नत मुअक्कदा भी छोड़ देते हैं। इमाम साहब बार बार कहते हैं, भाई सुन्नत पढ़ के जाइए, सुन्नत पढ़ के जाइए। बाहर जाकर नान तो खाएंगे लेकिन सुन्नत नहीं पढ़ेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बुजुर्गों, वो चरवाहा कहता है कि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, उनको वक्त है, कुरान की तिलावत करते हैं, उनको वक्त है। बहुत सारे लोग नफल
जो कमी होगी वो कैसे मुकम्मल की जाएगी, कैसे मुकम्मल की जाएगी। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सोचा कि क्या खाली बोलकारी है कि इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं, यानी सिर्फ है दिखा रहा है कि हम बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े रोजेदार हैं, बहुत बड़े नेक हैं, अंदर भी कुछ है कि नहीं। लिहाजा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चरवाह से कहा कि तुम हमारे यहाँ एक बकरी बेच दो, तुम हमारे यहाँ एक बकरी बेच दो। उस चरवाह ने कहा, और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम तुम्हें रकम देंगे और जब शाम को जाओगे अपने मालिक के यहाँ, वो तुमको कहेंगे, वो अगर पूछ लिए, इतनी बकरियां में तो उनको समझ में नहीं आएगा, अगर पूछ लिए तो कह देना तू कहीं भाग गई या किसी भेड़िए ने पकड़ लिया या किसी और ने पकड़ लिया, तुम्हारा मालिक कुछ भी नहीं बोलेगा तुमको। मेरे भाई बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, वो चरवाहा कहता है, ये सवाल सुनने के बाद दौड़ता हुआ भागता है, कहता है ऐ अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो हर जगह है मेरे भाई बुजुर्गों। इसलिए अपने घर को छोड़कर तो पूरे कार को भरकर जो लोग जाकर बाहर नया साल मनाते हैं खरियों में, और क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म बनाकर रखते हैं, वहां पर जाकर मनाते हैं। अल्लाह देख रहा है। वो चरवाहा जंगल में कहता है ऐ अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो देख रहा है। अगर मैं मालिक को बोल भी दूं झूठ तो कुछ नहीं होगा, बस चंद रकम मिल जाएंगे। मेरे भाई बुजुर्गों, 5 मिनट की खुशियों के लिए अगर जाकर हम दूसरी जगह पर भी बस्ती को करिए को छोड़कर वहां पर शराब नोशी करेंगे, वहां पर शराब के साथ साथ शबाब भी होता है और शबाब के साथ साथ कबाब भी होता है। मेरे भाई बुजुर्गों, क्या वहां पर अल्लाह नहीं है? हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये ईमान वाले का अकीदा है, ये एक मुस्लिम का जान और पहचान है कि मेरा अल्लाह मेरे शहर से भी करीब है। हम सो रहे होते हैं, हमारा अल्लाह मेरी खबर ले रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, हमारा अल्लाह हमारी सांस को ऊपर नीचे कर रहा होता है। इसलिए आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, और उसके बाद से जो हालत होती है, मैं दूसरों को नहीं कहता क्योंकि उसका ईमान ही नहीं है मालिक यौमिद्दीन पर। हम सबका ईमान है मालिक यौमिद्दीन पर, हम सबका ईमान है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर। मेरे भाई बुजुर्गों, इसलिए हम अपने लोगों से कहते हैं अल्लाह के वास्ते हर जगह पर अल्लाह हाजिर है, हर जगह पर अल्लाह नाजिर है। ये हमारा अकीदा है। अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह मुक़ादिर मुतलक है, अल्लाह अलीमुल खबीर है, अल्लाह अलीमुल बिदाति सुदूर है। दिल की भेद को भी अल्लाह जानने वाला है कि तुम्हारे दिल में क्या पैदा हो रहा है और तुम बंद कमरे में क्या गुलछड़ी छुड़ा रहे हो, क्या उड़ा रहे हो। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, अगर कोई दोस्त पीठ थपथपाए तो वहां पर बहाना कर लेना, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर आपके बहुत सारे दोस्त अहबाब होंगे। हम मना नहीं करते हैं कि आप उनके साथ जिंदगी न गुजारें, आप उनके साथ न रहें, आप उनके साथ लेन देन करते होंगे और उसी दोस्ती में वो आपको कहते होंगे आप हमारे साथ चलिए पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, ऐसे मौके पर उस नबी की बात को याद रखना जिस नबी ने ये कहा था, जिस नबी के बाप ने कहा था कि आप भी चलो हमारे साथ, और उस नबी ने कहा था अना सकीम, मैं बीमार हूं। आप भी तो कर सकते हैं ना, आप भी तो कर सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथियों। इसलिए आप उनसे किसी हीला के साथ बच जाएं, अपने ईमान की हिफाजत कर लें, अपने अमाल की हिफाजत कर लें।
ये दो जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द है। अल्लाह ने ईमान दिया है, ये अल्लाह के जिम्मे था, और ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है, और अपने अमाल की हिफाजत की जिम्मेदारी ये हमारे जिम्मे है। अगर हमने ऐसा नहीं किया मेरे भाई और बुजुर्गों, तो मेरे भाई और बुजुर्गों हालात कभी दुरुस्त नहीं होने वाले हैं। सब रोते हैं हालात दुरुस्त हो जाए, दुआएं होती है हालात दुरुस्त हो जाए, अमल दुरुस्त करें नहीं, हालात कैसे दुरुस्त हो जाएंगे? भाई अमल दुरुस्त होंगे तो हालात दुरुस्त होंगे ना, अमल दुरुस्त होंगे तो हालात दुरुस्त होंगे, अफाल दुरुस्त होंगे तो हालात दुरुस्त होंगे। इसलिए हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। हर जगह अल्लाह हाजिर नाजिर है, चाहे किसी करिए में जाए, दुनिया के किसी खित्ते में जाए और सोचे कि वहां पार्टी बना लेंगे जाकर, वहां पर अल्लाह नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों, यहाँ पर भी अल्लाह है, वहां पर भी अल्लाह है, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह है। और ये मुसलमानों का अकीदा है कि एक अल्लाह है, वाहिद अल्लाह है, तन्हा अल्लाह है। मुसलमान पढ़ता है अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तन्हा है, लेकिन अल्लाह सबकी खबर रखे हुआ है। अल्लाह ने सबका वक्त मुतय्यन भी किया है, अल्लाह सबके लिए रिज़्क़ भी मुतय्यन किया है। किसको कितना मिलेगा, किसको कितनी जिंदगी मिलेगी, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे कर रखा है। कोई वजीर नहीं, इसलिए कभी इस भूल भुलैया में न रहें कि हम जो चाहे कर लें। इसलिए अपने वक्त की कदर जानिए मेरे नौजवान दोस्तों, वक्त की कदर पहचानिए। और वक्त को ज़िया करने की एक चीज जिसको आला इतना बड़ा आला कहा गया है, जिसको हम सब जानते हैं, मोबाइल शरीफ, ये भी बहुत वक्त ज़ाया करता है। आज के नौजवानों को देखा, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, पहले ही चेहरा पीला पड़ जाता, वजह उसकी जानते हैं। ये रातों रात वक्त ज़ाया करते हैं मोबाइलों में। मेरे भाई बुजुर्गों, और ये मोबाइल ऐसे वक्त को निकालता है, एहसास तक नहीं होता है। ये मोबाइल मियाँ बीवी की मोहब्बत को तोड़ता है। ये मोबाइल औलाद के बेटे से मोहब्बत को, बेटा के बाप से मोहब्बत को तोड़ता है। ये मोबाइल रिश्ता नाता तोड़ता है। ये मोबाइल मेरे भाई और बुजुर्गों हर ताल्लुक को छोड़ता है। बाप घर आए मोबाइल में बिजी है, बेटा तड़प रहा है बात करने के लिए, बीवी तड़प रही है बात करने के लिए, लेकिन ये मोबाइल है कि किसी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अभी तो ऐसा माहौल चला है कि नमाज को आएंगे तो भी भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल शरीफ को नहीं भूलेंगे, है नहीं? बच्चे भूल जाते हैं बचपन पर मोबाइल के चक्कर में। अपने घर के घुसने के बजाय दूसरे के घर में चले जाते हैं मोबाइल के चक्कर में। होता है ना लिफ्ट वगैरह में ऐसा, हमको 4 पे उतरना था, मोबाइल देख लो, वहां भी मोबाइल देख लो, 5 में चले गए, है नहीं? यही हो रहा है मेरे भाई बुजुर्गों। और रातों को जब इस मोबाइल में घुसते हैं, न जाने क्या क्या ये उम्मत के अफराद, ये उम्मत मुस्लिमा के नौजवान उसमें करते हैं मेरे भाई बुजुर्गों। बात लोगों ने तो इसको कमाने का जरिया बना लिया है, यानी लोगों के मनोरंजन के लिए वीडियोस बनाओ और अपलोड कर दो, और उसके लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी बहुत चौंक हो गई है, पहुंच हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला बताएंगे कि कहां तक पहुंच है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, इस्लाम मेहनत का शुआ करता है। इस्लाम के चाहने वाले मेहनत करने वाले होते हैं। इस्लाम के चाहने वाले अपाहिज नहीं होते हैं। इस्लाम के चाहने वाले हरामखोर नहीं होते हैं। इस्लाम का चाहने वाला कभी भी हराम की कमाई नहीं करता है। मेरे भाई बुजुर्गों, इसलिए आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, रोजगार कीजिए, काम कीजिए। अगर कुछ ना मिले तो मेरे भाई बुजुर्गों वेल्डिंग की दुकान खोलकर बैठ जाइए, ये कीजिए, काम कीजिए, हाथ भी मजबूत रहेंगे, सेहत भी बनी रहेगी, दिमाग भी काम करेगा और हर एक याद भी रहेगा
लेकिन जब मोबाइल में आप घुसते हैं, ये मोबाइल का सिस्टम में बताओ मेरे भाई बुजुर्गों, आज तो यहाँ तक मसला है पूरी मस्जिदें कुरान से बड़ी बड़ी है, मोबाइल में कुरान पढ़ रहे। ये मेरे भाई आंख की रोशनी कमजोर, बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा रहे। या आपके दिमाग पर ऐसा असर करता है मेरे भाई बुजुर्गों कि एक वीडियो अगर आपने देखा, फिर जब मोबाइल दोबारा आप ऑन करेंगे तो वही वीडियो आएगा, हालांकि आपने उसको कुछ नहीं किया। वो आपके दिमाग को ऐसा मजबूत करता है। जो लोग इसमें वक्त गुजारते हैं उनको पूछिए कि उनकी नींद कहां जाती है, रातों की सुकून खत्म हो जाती है, उनकी सेहत नहीं बनती है, कितना नुकसान है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहत की कदर करो, वक्त की कदर करो। जो कौम ये दो चीज की कदर करती है वो कौम अपना वक्त को जाया नहीं करती है, वो कौम अपने वक्त को बर्बाद नहीं करती है, और उस कौम का कोई भी फर्द अपने सेहत को बर्बाद नहीं करता है। कितना नुकसान, वक्त का नुकसान, नौकरी से निकाला चला जाता मोबाइल के चक्कर में, है नहीं, घर टूट जाता मोबाइल के चक्कर में, घर बर्बाद हो रहा है मेरे भाई बुजुर्गों, ईमान तो जा रहा है, घर भी बर्बाद हो रहा है इस मोबाइल के। इसलिए अगर इसे इस्तेमाल ही करना है तो जरूरत के तहत इस्तेमाल करें, जरूरत के तहत। दुनिया में है मेरे भाई बुजुर्गों तो तीन चीजें हैं, एक खैर ही खैर, यानी कुरान की तिलावत, नमाज, तस्बीह, खैर ही खैर है। एक शर ही शर है, फिल्में देखना, वक्त को जाया करना, शर ही शर है। और इस मोबाइल में खैर भी है, शर भी है। अगर आप इसे सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खैर का जरिया बनेगा, अगर आपने इसने गलत इस्तेमाल किया तो ये आपका शर का जरिया बन जाएगा। और आपको मेरे भाई बुजुर्गों अल्लाह के हम सबको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। इसलिए कोई नया साल पूछिए, अभी के नौजवानों को पूछिए आप, आज इस्लामी कैलेंडर के एतबार से कौन सी तारीख है पता नहीं, लेकिन पूछिए अंग्रेजी कौन सी तारीख है, अभी 2 दिन के बाद पटाखा फटेगा। ये जो तरबियत दे रहे हैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कई सौ साल, 500 साल लगभग इस दुनिया में बाद आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो कभी नहीं था, कहां से आए? इसलिए आधा तीतर आधा बटेर ना करें, मुकम्मल इस्लाम के रंग में रंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान तो हमको कहेगा ये जरा कर लो भाई, क्या होता, जरा देख लिए तो क्या होता। तो शैतान हमारा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। दुश्मन कभी नहीं चाहता है कि तेरा भला हो जाए, दुश्मन कभी नहीं चाहता कि तेरा भला हो जाए। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, हम इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक की इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमावे, और हम में से हर एक की अल्लाह तबारक व तआला इस खुराफात से जो 1-2 दिन के बाद शुरू होने वाला है, अल्लाह हम में से हर एक की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत से